Hello students, I am Dr. Anita Pandey from Sri Shankaracharya Mahavidyalaya Jinwani Bhilai, and today I am going to explain poverty. What is poverty? Poverty is a state or condition in which a person or community lacks the financial resources and essential for a minimum standard of living. जो पॉवर्टी होती है वो या गरीबी वो सिचुएशन होता है जहाँ पर एक पर्सन या एक समुदाय के लोग इतने गरीब होते हैं कि वो अपने जीवन की जो अनिवार्य आवश्यकताएं हैं उसको भी फुलफिल नहीं कर पाते हैं. Poverty means that the income level from employment is so low that basic human needs can't be met. So, poverty stricken people and families might go without proper housing, clean water, healthy food, and medical attentions. Each nation may have its own threshold that determines how many of its people are living in poverty. Let's see what are the types of poverty. So on the basis of social, economical and political aspects, there are various types of poverty. First one is absolute poverty. It is also known as extreme poverty or abject poverty. It involves the scarcity of basic food, clean water, health, shelter, education and information. Those who belong to absolute poverty tend to struggle to live and experience a lot of child death from preventable diseases like malaria, cholera and water contamination related diseases. Absolute poverty is usually uncommon in developed country. कहने का मतलब ये है कि जो एब्सोल्यूट पॉवर्टी है वो डेवलप्ड कंट्री में ये देखने को नहीं मिलती है, लेकिन जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं या डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पर कुछ डेवलपिंग कंट्रीज़ में कुछ एरिया में ये ज़रूर देखने को मिलती है. और जैसे सोमालिया एक नाम आपने सुना होगा, वहाँ पर भूख से लोग मर जाते हैं, बच्चे वहाँ पर कमज़ोर से पैदा होते हैं, बाय बर्थ ही वो कमज़ोर रहते हैं, और जब वो जन्म ले लेते हैं तो उसके बाद वो कुपोषण के शिकार होते हैं. तो ऐसे टाइप के बच्चे अगर वो बड़े भी होते हैं तो वो कमज़ोर रहेंगे, बीमार रहेंगे और अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए उनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेस नहीं होते हैं, पैसे नहीं होते हैं, उनके लिए खाने का जुगाड़, रोटी कपड़ा और मकान ये बेसिक नीड है किसी भी पर्सन के लिए, वो भी उनको उपलब्ध नहीं हो पाती. तो फिर दवा और पढ़ाई या कुछ और जो भी उनके शौक हैं वो पूरे करने की बात तो वो सोच भी नहीं सकते हैं. नेक्स्ट इज रिलेटिव पॉवर्टी. It defined from the social perspective that is living standard compared to the economic standard of population living in surroundings. Hence, it is the measure of income inequality. For example, कि एक family considered poor if it can't afford वैकेशंस पे वो कहीं घूमने नहीं जा सकते हैं, ना तो वो कोई अपने बच्चों को किसी फेस्टिवल पर, होली, दिवाली, क्रिसमस, ईद, इस पे अपना फेस्टिवल पर अपने बच्चों के लिए न्यू क्लॉथ्स खरीद सकते हैं या उनको प्रेजेंट्स दे सकते हैं, और वो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भी नहीं भेज सकते हैं. आपने देखा होगा कि बहुत सारी जगहों में ऐसा होता है कि बच्चा अगर थोड़ा सा बड़ा हो जाता है या जो बाल श्रम होता है या बाल श्रमिक होते हैं वो इसी टाइप की फैमिली को बिलोंग करते हैं. वो बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, थोड़ा काम करने लगता है, करने लायक हो जाता है तो उसको उसके फैमिली वाले काम पर लगा देते हैं ताकि कुछ अर्निंग हो सके और उनका घर चल सके, 2 जून की रोटी वो जुटा सकें. तो ये इस टाइप का बच्चा इलिटरेट रह जाता है और वो जीवन भर अनस्किल्ड ही रहता है. So, relative poverty is measured as the at the percentage of the population
with income less than some fixed proportion of median income. So it is a widely used measure to ascertain poverty rates in the wealthy developed nations. Estimates of poverty in India. There are some statistical data. As per global standard, multidimensional poverty is defined not simply by income but some indicators like poor health, poor quality of work, और नॉन स्किल्ड पीपल जो वर्क करते हैं वो पुअर क्वालिटी ऑफ वर्क होगा, एंड थ्रेट्स ऑफ वायलेंस, आतंकवाद. आपने देखा होगा जिन लोगों के पास बेरोजगारी जो है वो सबसे बड़ा कारण है. अनएम्प्लॉयमेंट, जो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, अनएम्प्लॉयमेंट इज द मेजर कॉज ऑफ पॉवर्टी. अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं है और करने के लिए कुछ काम नहीं है तो जो काम करने वाले लोग होते हैं वो इधर उधर डाइवर्ट होते हैं, वो एडिक्ट बन जाते हैं, शराब पीने लगते हैं, जुआ खेलने लगते हैं, या फिर वो आतंकवादियों के जो वायलेंस लाइकिंग पर्सन्स होते हैं जो आतंकवाद फैलाना चाहते हैं, या अनऑथराइज्ड रूप से कुछ काम लोगों से, ऐसे लोगों के ऊपर उनकी निगाह रहती है और वो लोग उनको पकड़ के काम करवाते हैं. और नतीजा क्या होता है कि वो जब पकड़े जाते हैं तो या तो जेल में जाते हैं या फिर वो आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त होने के कारण उनकी मौत हो जाती है. द UNDP मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स MPI tracks deprivation across the 3 dimensions and 10 indicators, namely health, child morality, nutrition, education, year of schooling and enrollment, and living standards. लिविंग स्टैंडर्ड्स में आएगा वाटर, सैनिटेशंस, इलेक्ट्रिसिटी, कुकिंग फ्यूल, फ्लोर, एसेट्स. आज भी आपने देखा होगा कि गांव में जब शाम होती है तो हर घर से धुआं निकलता दिखाई देता है. इवन हमारी गवर्नमेंट प्रयासरत है कि वो सबको गैस मिले, बहुत सारी योजनाएं भी बनाई गई हैं, बट आज भी बहुत सारे ऐसे विलेजेस हैं जहाँ पे लोग लकड़ी काट कर लाते हैं या कुकिंग के लिए वो चूल्हे पर डिपेंड करते हैं, उनके पास कुकिंग फ्यूल नहीं होता. According to recent report, more than a quarter of the population living in rural areas of India is below the poverty line. जो गांव ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर लोग ज़्यादातर गरीब होते हैं. Out of the total population living in rural parts of the India, 25.7% is living below the poverty line. Whereas in urban areas, शहरी क्षेत्रों में the situation is a bit better with 13.7% of the population living below the poverty line. कहने का मतलब ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों में एक किसान जो है खेती करता है लेकिन वो जितनी मेहनत करता है उसको प्रतिफल नहीं मिल पाता. आए दिन आप इसके बारे में पढ़ते होंगे. वो जितनी मेहनत करता है वो सिर्फ खाता है और अपने लिए अन्न साल भर के लिए रखता है अपने खाने के लिए, और बाकी जो बचता है उसको बेचता है, लेकिन उसको सही कीमत ना मिल पाने के कारण वो गरीब का गरीब ही रह जाता है. मेहनत बस उसकी होती है. और ये भी अनएम्प्लॉयमेंट वाले लेक्चर में भी मैंने कहा था कि जो कृषि के क्षेत्र में है वहाँ पर जो काम 2 लोगों का है वहाँ पर घर में लोगों के पास रोजगार नहीं है, इसलिए वहाँ पे 10 लोग लगे रहते हैं. तो ये एक बेरोजगारी की स्थिति के कारण भी गरीबी आती है. और जो शहरी क्षेत्र हैं वहाँ पर थोड़ा सा सिचुएशन रूरल एरिया से, ग्रामीण क्षेत्रों से बेटर है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में जो पॉवर्टी है उसका 25.7% है और जबकि शहरी क्षेत्रों में वो 13.7% है. लेकिन गरीबी तो है. आज भी बॉम्बे के कुछ चार्ल्स ऐसे हैं जहाँ पर आप जाकर देखेंगे तो आपको लगता है कि क्या यहाँ पर इंसान रह सकते हैं. A common method used to estimate poverty in India is based on the income or consumption level, and if the income or consumption falls below a given minimum level, then household is said to be below the poverty line or BPL.
Poverty line calculation, poverty estimation in India is now carried out by NITI Ayog, Niti Ayog task force through the calculation of poverty line based on the data captured by the National Sample Survey Office under the Ministry of Statistics and Program Implementation, MOSPI. Ministry of Statistics and Program Implementation is short form of it is MOSPI. So ये डेटा देखिए, ये कुछ स्टैटिकल डेटा है जो अपने आप बता रहे हैं कि पॉवर्टी का परसेंटेज कैसा है। लेट्स सी कॉजेज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। क्या कॉजेज हैं, क्या कारण है, क्यों हम इंडिया में गरीबी है, जबकि ये कहा जाता है कि इंडिया एक रिच कंट्री है जहाँ के लोग पुअर हैं, गरीब हैं। एक धनी देश है, भारत एक धनी राष्ट्र है जहाँ के लोग गरीब हैं। तो क्या कारण है? सबसे पहला कारण है पॉपुलेशन, राइजिंग पॉपुलेशन। पॉपुलेशन कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अभी भी हम देश पूरे वर्ल्ड में सेकंड नंबर वाले पॉपुलेशन वाली कंट्री में आते हैं। सेकंड इज लेस प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर ड्यू टू एक्सेसिव डिपेंडेंस ऑन ट्रेडिशनल मेथड्स। जो प्रोडक्टिविटी है एग्रीकल्चर की वो कम है। क्यों? क्योंकि आज भी बहुत जगह बहुत सारे गांव में सिंचाई की सुविधाएं नहीं हैं, आधुनिक यंत्र नहीं है जिससे खेती की जाए, अच्छे बीज उपलब्ध नहीं हो पाते हैं गांव वालों को या कृषकों को, किसानों को, तो वो साइंटिफिक वे में खेती नहीं करते हैं। इसलिए पर एकड़ जो या पर हेक्टेयर जो भी उनका जो प्रोडक्शन होना चाहिए वो बहुत कम होता है। डिस्पैरिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। हमारे यहाँ जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें बहुत सारे डिस्पैरिटीज़ हैं। कैसे? कुछ लोग अगर रईस हैं तो वो बहुत ज़्यादा रईस हैं और जो गरीब हैं वो अपनी रोजी रोटी भी नहीं जुटा पाते या अपने खाने के लिए 2 जून की रोटी भी नहीं जुटा पाते हैं। तो ये जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है ये बहुत गलत है। स्लो रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हमारी कंट्री में अभी भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट जिस रेट से होना चाहिए वो रेट हमने अचीव नहीं किया है। स्लो रेट के कारण भी पॉवर्टी है। इंक्रीज प्राइस राइज एंड इन्फ्लेशन। मुद्रास्फीति जो है और जो प्राइस बढ़ते जा रहे हैं दिन पर दिन, इनकम तो उतनी ही है अभी भी जैसे कोरोना काल में ही इनकम कई लोगों की या तो उतनी स्टेबल थी या फिर कम हो गई, लेकिन या सैलरी कम हो गई, लेकिन उनकी ज़रूरतें तो वही हैं। भले कोरोना हो, हम घर में बैठे हैं, बाहर नहीं निकलेंगे, लेकिन फिर भी पेट में भूख तो उतनी लगेगी, आपकी डाइट जो है वो उतनी ही रहेगी। और इसी तरह से मुद्रास्फीति के कारण भी वो एक बहुत बड़ा कारण है पॉवर्टी का। अनएम्प्लॉयमेंट, अगर रोजगार नहीं रहेगा तो इंसान खाएगा क्या, है ना? अगर ये कहा जाता है ना कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या, ठीक है। देन शॉर्टेज ऑफ कैपिटल एंड एबल एंटरप्रेन्योरशिप। शॉर्टेज ऑफ कैपिटल, लोग गरीब हैं इसलिए उनके पास पूंजी नहीं है कि वो कोई बिजनेस कर सकें। चाह कर भी टैलेंटेड लोग भी बिजनेस नहीं कर पाते हैं पूंजी के अभाव में। और लोग बिजनेस में रिस्क फैक्टर ज़्यादा होता है, इसलिए लोग सब जॉब ही ढूंढते हैं। तो जॉब मिलना इतना आसान नहीं है। जॉब के लिए भी उतना, जब हमारा डेवलपमेंट होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा होगी, तब तो जॉब के लिए भी अवसर आएंगे। फिर नेक्स्ट है सोशल फैक्टर्स सच एज इलिटरेसी, एडिक्शन ऑफ अल्कोहल, ड्रग्स, गैम्बलिंग एक्सेट्रा। कुछ हमारे यहाँ सामाजिक कुरीतियाँ भी हैं, जैसे अशिक्षा हुई, ये भी एक कुरीति ही है क्योंकि लोग शिक्षा के महत्व को आज भी गांव पिछड़े इलाके में लोग नहीं समझते हैं और अपने बच्चों को जो थोड़े से बड़े हो जाते हैं उनको काम पे लगा देते हैं और ये कहते हैं पढ़ लिख कर क्या करेगा, कमाएगा तो तभी तो खाएगा ना। तो ये वाली चीज़, ये जो विचारधारा है ये बहुत गलत है और यही गरीबी का कारण बनती है। उसी तरह से अल्कोहल,
अब एक पर्सन है जिसके बच्चे भूख से मर रहे हैं, लेकिन अगर वो थोड़ा सा कमा लेता है तो वो अगर अल्कोहल एडिक्शन है उसको, तो वो शराब की दुकान में नज़र आता है। अभी लॉकडाउन के दौरान आपने देखा होगा कि बाकी जगह भीड़ हो या ना हो, लेकिन सब जगह कर्फ्यू लगा है, लेकिन शराब दुकानों में बहुत भीड़ थी और वहाँ पर कोई मास्क पहनना है या सोशल डिस्टेंसिंग इसका भी पालन नहीं कर रहा था। इसी तरह से ड्रग्स और गैम्बलिंग ये सब जो है, ये सब जो लत है, व्यसन है, इसकी वजह से भी गरीबी आती है। अब लेट्स सी व्हाट आर द रिकमेंडेशन फॉर एरिडिकेटिंग पॉवर्टी। कुछ रीजंस हैं, जैसे पॉपुलेशन कंट्रोल करें, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, सरकार भी इस दिशा में प्रयासरत है। और दूसरी बात यह है कि यदि हमारे जो युवा है, यूथ है हमारी, अगर वो सोचे, अगर मान लीजिए कि उनका कोई फैमिली बिजनेस है, तो अगर वो बिजनेस में अपने कंसंट्रेट करें या वो कोई बिजनेस नया इस्टेब्लिश करना चाहे, तो गवर्नमेंट भी उनकी मदद करती है। अभी बैंक लोन भी दिया जाता है उनको। तो इस तरह से थोड़ा सा रिस्क लेके हमको आगे बढ़ने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए ऐसी वाली थिंकिंग लानी ही होगी। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ये हमारे यहाँ जो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन, इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन है। जो रईस हैं वो रईस ही हैं और जो गरीब हैं वो बहुत गरीब हैं। तो इस खाई को पाटना ज़रूरी है। उसके बाद में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है हमारा PDS, वो उसको मजबूत बनाना होगा तभी, क्योंकि कई बार होता है कि जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाया गया है उसमें गरीबों के लिए अन्न दिया जाता है सस्ते दामों पर, लेकिन वो अन्न गरीबों को ना मिलके वो रईस लोग उसको खरीद लेते हैं और दुकानों में उसको बेच देते हैं। फिर दुकानदार उसी को अपने प्रॉफिट के लिए थोड़ा सा और ज़्यादा हाई रेट में उसको बेच देता है। तो जिनके लिए जो चीज़ है वो उसको, गरीबों को वो चीज़ मिल नहीं पाती है। तो इस सिस्टम को हमको मजबूत बनाना होगा और उसकी जो कमियां हैं उसको भी ध्यान में रखना होगा ताकि गरीबों को 2 जून की रोटी नसीब हो सके। देन फुलफिलमेंट ऑफ मिनिमम नीड्स सच एज क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, प्राइमरी हेल्थ केयर फॉर द पुअर। जो सरकारी अस्पताल हैं, आपने देखा होगा हेल्थ केयर पुअर सरकारी अस्पताल हैं, वहाँ उनका इलाज होता है, लेकिन उसकी वहाँ की भी जो व्यवस्था है वो सही नहीं है, इसलिए बिना इलाज के ही गरीब मर जाता है। और जो ड्रिंकिंग वाटर है, ड्रिंकिंग वाटर म्यूनिसिपैलिटी के नल आते हैं, तो जो लोग उसको पानी को बहाते हैं वो उसका मिस यूज़ करते हैं और कई जगह ये होता है कि पीने के लिए साफ़ पानी नहीं मिलता। नतीजा नदी और तालाबों पर लोग निर्भर करते हैं, पीने के लिए पानी चाहिए, नहाने के लिए चाहिए, तो वो ऐसा वाटर यूज़ करने लगते हैं जो कि उनकी सेहत के लिए हानिकारक होता है। मॉडर्नाइजेशन ऑफ टेक्निक्स ऑफ एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर है, खेत लिमिटेड है, ज़मीन लिमिटेड है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो नो डाउट कि प्रोडक्शन को हमको बढ़ाना होगा, लेकिन जो न्यू टेक्निक्स हैं, साइंटिफिक वे में अगर हम खेती करते हैं तो हमको ज़्यादा प्रोडक्शन मिलेगा और उससे किसानों की हालत भी सुधरेगी। और वो जो अन्न उपजाते हैं उसके बेचने की जो पर्याप्त व्यवस्था है सरकार ने की है, लेकिन वो सक्सेसफुल इसलिए नहीं हो पाती कि बीच में बहुत सारे बिचौलिए जो रहते हैं वो उसमें आते हैं और किसानों को उनका जो मेहनत करते हैं उसका प्रतिफल उनको, कंसिडरेशन उनको नहीं मिल पाता, जो कि लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। फिर स्टेबिलिटी इन प्राइस लेवल्स, प्राइस लेवल्स जो हैं उसमें स्टेबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और जो इनकम है वो उस रेशियो में नहीं बढ़ रहा है और नतीजा हो रहा है गरीबी, नतीजा है उसका गरीबी। सो थैंक यू फॉर टुडे।